यहां पर दोनों तरफ से खुद को सही दूसरे को गलत दिखाने का दावा है, लेकिन इसके बीच में एक्चुअल गड़बड़ कहां हो सकती? देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि अगर रूस को एटॉमिक हथियार इस्तेमाल करने होते तो आज तक कर चुका होता, कि बजाय अपना इतना लैंड फोर्सेस का लॉस सहने के और सब कहने के, जो बार बार होता है कि साहब एटम बम छोड़ दिया जाएगा, तो रूस कर चुका होता अगर उसे करना होता तो। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो यूएन है ये अपनी ढपली बजाना बंद करे, अपनी दुकान बंद करे। इनसे बेवकूफ़ और इनसे बेकार संस्था दुनिया के अंदर कोई नहीं है। इतना पैसा इस संस्था पे बर्बाद किया जाता है। लेकिन सर अब जैसा भी है, नहीं, मैं तीसरी बात, जैसा है सर यही है हमारे, यही है तो ठीक है, तो यही है, उसका हल दे। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, क्यों नहीं यूएन ये करता कि दुनिया के अंदर कोई न्यूक्लियर प्लांट नहीं बनेगा, चाहे वो पावर के लिए और चाहे वो हथियार के लिए हो। जब जानते हैं कि न्यूक्लियर इतना बड़ा खतरा है और एक पावर प्लांट बनाने से भी इतना बड़ा खतरा हो सकता है उसके ऊपर, तो बिजली के बनाने के और भी बहुत तरीके हैं। क्यों न्यूक्लियर उस पे जा रहे हैं ये, और क्यों न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल किया जा रहा है? आपने सबसे पहली बात, सबसे अहम बात सबसे पहले कही कि अगर करना होता तो रूस अभी तक कर चुका होता। लेकिन सर, क्या अगर उसकी मंशा ऐसा कुछ करने की जाहिर है रही होगी, अगर सीधे वेपन्स का इस्तेमाल करेगा तो बहुत बड़ा आरोप उस पर लग जाएगा। यहां तो एक्सीडेंट का हवाला भी दिया जा सकता है ना। मैं सुमित कुमार झा, डॉक्टर सुमित झा, आपसे यह समझना चाहता हूं कि क्या वाकई यहां एक यूक्रेन की इस तोहमत में कि अगर आप नहीं चाहते कि यहां कोई गड़बड़ हो तो इसके ऊपर से मिसाइलें क्यों उड़ाते हैं अपनी, और यहां पर आपने मिलिट्री क्यों भेजी हुई है अपनी, इसमें दम है? अब जबकि ये काफ़ी लंबे समय से अब युद्ध चल रहा है, कोई अंत इसका दिख नहीं रहा है, तब जब अब ये स्थिति जब उत्पन्न हो रही है, जैसा कि खबर आ रहा है कि इस पे रसिया कह रहा है कि यूक्रेन हमला कर सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, यूक्रेन कह रहा है कि रसिया कर सकता है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति तो नहीं कि दोनों में से कोई कर सकता है और इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर लगाया जाएगा और पूरी दुनिया तो तबाह होगी उससे, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़। लेकिन ये दोनों बचने की स्थिति में अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि इसका खामियाजा हमें ना भुगतना पड़े। अब जब यूएन के वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी विजिट कर रहे हैं सर, जैसा कि ठीक कह रहे थे, इसका कोई खास मायने नहीं रख रहा है मुझे। तो आप ये कह रहे हैं कि यहां पर कोई भी खेल जाएगा? असल में ये दो खिलाड़ी हैं जो आमने सामने एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे हैं। क्या ये भी मुमकिन है, मैं आगे मेहमानों से बात करूंगा, कि इसमें कोई तीसरा खिलाड़ी इस तनाव को और बढ़ा जाए यहां? क्या ये भी संभव है कि कोई और सैबोटाज कर जाए? ये एक अहम बात है। इस पहलू पर भी विचार करना पड़ेगा, और विचार ये भी करना पड़ेगा कि अगर यहां एक के बाद एक रेडिएशन लीकेज एक के बाद दूसरे रिएक्टर से होने लगा तो होगा क्या, कितना बड़ा खमियाजा भुगतना कितने बड़े इलाके को पड़ेगा, यह हम समझने की कोशिश करेंगे। आप दोनों से अनुरोध है कि आप मेरे साथ आ जाएं। जरा इस खबर का एक और पहलू बताते हुए जरा मैं नीचे चलता हूं और आपको बताता हूं, एक बार फिर से रूस ने न्यूक्लियर इस्तेमाल की, इस बीच धमकी भी दे दी है। आप जानते हैं कि जितनी भी शांति की कोशिशों के लिए वार्ता की बात की जा रही है वो अभी तक कामयाब नहीं हो रही है, और इस बीच इस तरह के एक्सीडेंट्स का खतरा तो बना हुआ है ही। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वेपन इस्तेमाल करने को लेकर बातचीत अब शांत होने लगी है, तो ऐसा नहीं है।